हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आखिर आपका यूपीआई रूल क्या कहता है यहाँ पर दोस्तों। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी बता रहे हैं और अभी इसका जो प्रॉपर तरीके से जो इसका वो है वो अभी तक जो है वो नहीं आया हुआ है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी इसमें प्रॉपर तरीके से निकल के नहीं आए हैं क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी क्या नहीं की जाएंगी। तो यहाँ पे जो आपका यूपीआई न्यू रूल है 1.1% का, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में ये दोस्तों ये भी बात करेंगे कि ये आम आदमी के ऊपर जो है वो लागू नहीं होगा यूपीआई सिस्टम जो है, और पीपीआई के अंतर्गत कार्ड और वॉलेट आता है। जी हाँ, पीपीआई जो आपका एक रूल है ना, उसके अंतर्गत क्या आएगा, उसके अंतर्गत आपका वॉलेट आता है और आपका कार्ड आता है। तो अगर आप कार्ड से या वॉलेट से भुगतान करेंगे तब ये रूल आपके लिए है, बट वरना आपके लिए रूल नहीं है। तो चलिए रूल के ऊपर सबसे पहले नजर डालते हैं हम लोग। यहाँ पर यूपीआई पेमेंट चार्जेस 1 अप्रैल से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। बदलते वक्त के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम यूपीआई कहते हैं, यानी यूपीआई आम लोगों की जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है या अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अगर बात करेंगे यहाँ पर कि आजकल ज़्यादातर लोग छोटी बड़ी खरीदारी के लिए यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं, करना पसंद करते हैं। ऐसे में यूपीआई को संचालित करने वाला नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एनपीसीआई ने 24 मार्च 2023 को एक सर्कुलर में कहा है कि यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है फीस लागू किया जाएगा। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए व्यापारियों को 2000 रुपए से अधिक पैसे ट्रांसफर करता है तो ऐसी स्थिति में इसे इंटरचेंज फीस देनी पड़ेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीपीआई के अंतर्गत कार्ड और वॉलेट जो है वो आता है, बट अगर बात करेंगे यहाँ पर कितनी देनी होगी इंटरचेंज फीस, तो इंटरचेंज फीस के बारे में तो आपको पता है। अगर आप 2000 से अधिक ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पे आपको जैसे 2000 का 1.1% जो है वो 22 होता है, यानी आप 22 रुपए जो है वो देना होगा एक्स्ट्रा। बट यहाँ पे अगर बात करेंगे किस पर लागू नहीं होगा ये चीजें, बहुत ज्यादा दोस्तों ये आप लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि किस पे लागू नहीं होगा ये। तो ये दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन जैसे एनपीसीआई के सर्कुलर के मुताबिक बैंक अकाउंट और पीपीआई वॉलेट के बीच पीयर टू पीयर यानी P2P और पीयर टू पीयर मर्चेंट यानी P2PM में किसी तरह का ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं दे होगा। और इस नए नियम को 1 अप्रैल से लागू करने के बाद एनपीसीआई इसका समीक्षा 30 सितंबर 2023 से पहले करेगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने कार्ड से यानी बैंक से यूपीआई बनाया हुआ है एटीएम लगा करके, ठीक है, ध्यान देना, अगर आपने बैंक से अपना यूपीआई बनाया हुआ है, चाहे वो आपका फोन पे हो, ठीक है, चाहे जी पे हो, चाहे पेटीएम हो, ठीक है, चाहे पेटीएम हो, तो इन तीनों में अगर आपने ये चीजें, अगर आपने यूपीआई बनाया हुआ है, ये बैंक से अकाउंट ऐड करके, एटीएम ऐड करके जो बनाते नहीं, जो नॉर्मली हम लोगों के पास होता है, तो उस स्थिति में अगर आप 2000 करेंगे ट्रांजैक्शन, चाहे 4000 करें ट्रांजैक्शन, 5000 करें ट्रांजैक्शन, 10,000 ट्रांजैक्शन करें, इस स्थिति में जो है वो आपका बिल्कुल भी जो पैसा है वो कटने वाला नहीं है। यानी अगर आपने यूपीआई बैंक का खाता ऐड करके या फिर एटीएम ऐड करके अगर आपने बनाया है, यूपीआई अगर बनाया है, तो इस स्थिति में जो है, इस स्थिति में आपका पैसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं कट होगा। ये चीज ध्यान हो गई ना आपके। तो अब ये पैसा कटेगा किन लोगों का, तो ये जो मर्चेंट अकाउंट है, जो व्यापारियों वाले अकाउंट है, ये उन पे लागू हो रहा है। ये उन पे लागू हो रहा है मर्चेंट अकाउंट पे। अगर आप पेमेंट करते हैं और अगर आप नॉर्मली, अगर आप इसी जो आपके पास नॉर्मली जो पेटीएम है या नॉर्मली गूगल पे है, तो अगर आप अपने डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, अगर आप डायरेक्टली अपने बैंक से यानी यूपीआई से ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी अकाउंट पे, कहीं भी बारकोड पे, तो आपके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो लगने वाला नहीं है। बट अगर आपने अपने कार्ड से पैसे निकाल करके और अगर आपने पेटीएम वॉलेट में रखे हुए हैं, पेटीएम वॉलेट अगर अलग होता है और यूपीआई अलग होता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगर आपने यूपीआई से
पेटीएम वॉलेट में अगर आपने ऐड करके रखे हैं पैसे और वहां से अगर आप ट्रांसफर करते हैं मर्चेंट अकाउंट पे, तो आपका बैलेंस जो है वो कटेगा, तब कटेगा दोस्तों। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, और अगर आप नॉर्मली पेमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो नहीं कटने वाला है और ये रूल आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि होता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कैशबैक पाने के लिए क्या करते हैं, अपना हम पेटीएम वॉलेट में पैसा ऐड करके रखते हैं, अपने बैंक से पैसा निकाल लिए और पेटीएम वॉलेट में जो है उसको ऐड कर दिए, वहाँ से हमें ज़्यादा जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमें ज़्यादा बोनस मिलता है या ज़्यादा कैशबैक मिलता है इस वजह से। तो पेटीएम वॉलेट में अगर आप पेटीएम वॉलेट से या फिर अगर कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप इस रूल के अंतर्गत आएंगे, पीपीआई के अंतर्गत आएंगे, वरना आप इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। नॉर्मल सी बात मैं अगर आपसे कहना चाहूं तो बैंक खातों से यूपीआई भुगतान के संबंध में कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। यूपीआई ग्राहकों और व्यापारियों के लिए किसी भी बैंक खाते से भुगतान करने के लिए निःशुल्क बना है और यह दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट के लिए है और वॉलेट और कार्ड के अंतर्गत ये रूल जो है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं गूगल पे डिलीट कर रहा हूं, मैं पेटीएम डिलीट कर रहा हूं, मैं अपना जितना भी अमेजॉन पे वगैरह है यूपीआई ही डिलीट कर रहा हूं। नहीं, आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई बना हुआ है तो आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप उससे कितना भी भुगतान करिए, वो भुगतान आपका फ्री रहने वाला है। वो आपका 1.1% जो आपका चार्ज है ये नहीं कटने वाला है। लेकिन अगर आप यही पेमेंट कार्ड और वॉलेट से करते हैं तो आपके लिए होगा बट मर्चेंट अकाउंट पे। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए दोस्त मित्रों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।